नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। बात करते हैं हम इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहे थे, भारतीय अर्थव्यवस्था की, और इसमें टॉपिक राष्ट्रीय आय चल रहा है। अब देखें अगला टॉपिक, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। मार्केट प्राइस देखी थी हमने, बाजार मूल्य देखा था पिछले वीडियो में। अब देखते हैं साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, NNP 8 फैक्टर कॉस्ट। याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब बाजार मूल्यों पर ज्ञात शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में से अप्रत्यक्ष कर को घटाया जाता है। बाजार मूल्यों पर ज्ञात शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद हो गया, ठीक है ना, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। NNP में से आप जो है NNP में से इनडायरेक्ट टैक्स को जब घटा देंगे तो निकल के आया, क्या घटाएंगे? अप्रत्यक्ष कर को तो घटा देंगे, और सब्सिडी जो होगी आपकी उसे क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, तो निकल के आएगा NNP 8 फैक्टर को, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय। ठीक है, तो उससे साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। फॉर्मूला अपन देखें किस तरीके से, एक बार इन फॉर्मूलों को देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, NNP 8 फैक्टर कॉस्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद साधन लागत पर, फैक्टर कॉस्ट साधन लागत पर, फॉर्मूला निकल के आएगा NNP 8 मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस माइनस में क्या करना? इनडायरेक्ट टैक्सेस जो दे रहे हैं वो जोड़ना, क्या? सब्सिडी जोड़नी है यहाँ, ठीक है ना। अगर यहाँ से अपन फिर NNP 8 इसी फॉर्मूले को और चेंज करें तो क्या होगा? इसी फॉर्मूले को और थोड़ा डिटेल में यानी खोलें फॉर्मूले को, देखिएगा तो NNP 8 फैक्टर कॉस्ट, NNP 8 मार्केट प्राइस, इसका फॉर्मूला जब अपन निकाल के लाए थे तो क्या था? देखिएगा, GDP GNP, NNP से क्या था? GNP 8 मार्केट प्राइस माइनस में मूल्यह्रास माइनस में इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस के साथ में ही ये फॉर्मूला थी, ये चेंज हुआ ना। NNP का फॉर्मूला अपन निकाला, NNP GNP माइनस मूल्यह्रास था, ठीक है। इसके साथ इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस में और घटा दो, सब्सिडी और जोड़ दो। इस फॉर्मूले को और खोलेंगे, और जब खोलेंगे तो क्या होगा? और जब खोलेंगे तो GNP को खोलेंगे, ठीक है, GNP खुलेगा तो NNP 8 फैक्टर कॉस्ट, NNP 8 फैक्टर कॉस्ट। अब GNP को खोला तो GDP 8 मार्केट प्राइस माइनस में x माइनस m क्या कहा था? यहाँ के नागरिक विदेशों में उत्पादन करते हैं वो, m मतलब वहाँ के नागरिक यहाँ देश में उत्पादन करते हैं वो, ठीक है। माइनस में इनडायरेक्ट, फिर माइनस में ये मूल्यह्रास निकाला, फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस हो गया, उसके साथ में क्या जोड़ा? सब्सिडी जोड़ दिया, तो क्या निकल के आएगा? NNP 8 फैक्टर कॉस्ट। यही अपन को चाहिए था, ठीक है। साधन लागत पर ज्ञात शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद देश की शुद्ध राष्ट्रीय आय माना जाता है। देश की शुद्ध राष्ट्रीय आय किसे कहा जाता है? NNP 8 फैक्टर कॉस्ट। याद रखिएगा, NNP 8 फैक्टर कॉस्ट को ही देश की शुद्ध राष्ट्रीय आय माना जाता है। इससे संबंधित वर्ष की कुल जनसंख्या का भाग देकर प्रति व्यक्ति आय निकाल ली जाती है। प्रति व्यक्ति आय का फॉर्मूला क्या रहेगा? प्रति व्यक्ति आय का अगर फॉर्मूला निकालना तो क्या रहेगा? NNP 8 फैक्टर कॉस्ट, NNP 8 फैक्टर कॉस्ट, NNP 8 फैक्टर कॉस्ट में NNP 8 फैक्टर कॉस्ट यानी कुल राष्ट्रीय आय। NNP 8 फैक्टर कॉस्ट पे राष्ट्रीय आय का, शुद्ध राष्ट्रीय आय का फॉर्मूला हो जाएगा, और उस पर बटे में क्या दे देंगे अपन? जनसंख्या। जो जनसंख्या उसका भाग दे देंगे तो निकल के आएगा प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। किसी भी देश का आर्थिक विकास उस देश की प्रति व्यक्ति आय पर निर्भर करता है, प्रति व्यक्ति आय पर निर्भर करता है। अगला देखिए, खर्च योग्य व्यक्तिगत आय को देख लेते हैं। एक्सपेंडिचर बात करें तो खर्च योग्य आय, देखिएगा, एक्सपेंडिचर पर्सन इनकम हो जाएगा, पर पर्सन इस हिसाब से देखा जाएगा। तो खर्च योग्य व्यक्तिगत आय देखें, जब व्यक्तिगत आय में से सरकार को दिए गए प्रत्यक्ष करों को घटा दिया जाता है। जब व्यक्तिगत आय में सरकार को जो दिए गए प्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर नहीं है, वो इनडायरेक्ट टैक्स है उसमें, इसमें प्रत्यक्ष कर है, ठीक है ना। प्रत्यक्ष करों को घटा दिया जाता है तो आय खर्च योग्य आय कहलाती है। यानी हम सब कुछ घटा दें प्रत्यक्ष करों को, उसके बाद जो अपने पास बचेगा कि हम अब इतने खर्च कर सकते हैं, तो क्या आएगा? खर्च योग्य आय में आएगा। खर्च योग्य व्यक्तिगत आय की बात करें, खर्च योग्य व्यक्तिगत आय फॉर्मूला क्या निकलेगा? व्यक्तिगत आय आपकी है, उसमें से प्रत्यक्ष कर जो हम सरकार को दे रहे हैं, जैसे इनकम टैक्सेस, उसको आप जब निकाल देंगे तो क्या बच जाएगा? खर्च योग्य व्यक्तिगत आय निकल के आएगी। उपभोग पर किए गए खर्च एवं बचत पर किए गए खर्चों का योग खर्च योग्य आय व्यक्तिगत आय कहलाता है। उपभोग पर खर्च कर दिया आपने और आपके पास बचत भी है, तो दोनों क्या हो जाएगा? वो शामिल होकर क्या बनेगा? खर्च योग्य आय। खर्च योग्य व्यक्तिगत आय, उपभोग पर व्यय
प्लस में बचत व्यय दोनों निकल के आएगा, तो खर्च होगी व्यक्तिगत आय निकल के आएगी। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, मिलते अगले वीडियो।